वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। ओम शांति। 31 दिसंबर 2023। आज की अव्यक्त बाप दादा की मुरली जो रिवाइज है 13 नवंबर 1997 की। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्म आत्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा है। पाँव में देखो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध के रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है, वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है, वह तो आपके पीछे पीछे आपे ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। जितनी लकीर लंबी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर। देखो अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। तो बाप दादा चाहते हैं कि अब पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, यह शब्द समाप्त हो। क्योंकि अब कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ, मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से लो, अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। रहम दिल बन अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता। महासहयोगी सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथ ही स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अगर ब्राह्मण है तो, अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी है।
लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है। मनोबल मना आत्मशक्ति बहुत श्रेष्ठ बल है। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी द्वारा करते हो वह मनोबल से करो। तो मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो। थोड़ा समय भी यह सेवा की तो आपको उसकी प्रालब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। प्रारंभ में ब्रह्मा बाबा की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को इतना आकर्षित किया। तो मनसा आकर्षण रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेगी। अच्छा, आज का वरदान है कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भाव। कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा, अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते हैं। आज का स्लोगन है, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।